अहमदाबाद के एक शांत दोपहर में तेज धूप खिली थी। कॉलेज की छात्रा अनाया शर्मा अपनी स्कूटर से घर जा रही थी। गर्मी से परेशान उसकी निगाहें सड़क पर जमी थीं। तभी एक बड़े चौराहे पर अचानक इंस्पेक्टर अभय कुमार और सब इंस्पेक्टर राकेश वर्मा ने उसे रोका। स्कूटर किनारे लगाओ, अभय की आवाज में सख्ती थी। अनाया ने पूछा, जी सर, क्या हुआ? राकेश ने स्कूटर की हेडलाइट पर नजर डालते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, हेडलाइट खराब है, RS 8,000 का जुर्माना, वरना गाड़ी जब्त। अनाया हैरान थी। उसकी हेडलाइट तो बिल्कुल ठीक थी। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरी लाइट बिल्कुल ठीक है सर, यह आरोप झूठा है। अभय का लहजा और सख्त हो गया, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ वरना नतीजा बुरा होगा। अनाया ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा, कानून के मुताबिक चालान काटिए, मैं हाथ में पैसे नहीं दूंगी। यह सुनकर दोनों पुलिसकर्मियों की आंखों में गुस्सा झलक आया। अभय ने अनाया का हाथ सख्ती से पकड़ा। यहां सड़क पर मेरा कानून चलता है, कानून की किताबें कॉलेज में चलती हैं, हम यहां अपना हिसाब करते हैं। राकेश ने स्कूटर को खींचकर लात मारी, जिससे उसका अगला हिस्सा हिल गया। उसने हंसते हुए कहा, पहले तुम्हें सबक सिखाएंगे, फिर गाड़ी भी ले जाएंगे। यहां लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, बचाने कोई नहीं आएगा। यह कहकर अभय ने अनाया को धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर गिर गई। उसके हाथ और घुटने छिल गए। दर्द के बावजूद उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन मानसी शर्मा को फोन लगाया, जो एक बहादुर IPS अधिकारी थीं। अनाया ने हांफते हुए कहा, मानसी दीदी, जल्दी आओ, बस स्टैंड वाले चौराहे पर हूं। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, अभय ने फोन पर हाथ मारा। फोन जमीन पर गिरा, लेकिन कॉल चालू रही। मानसी ने सब कुछ सुन लिया था। अभय ने अनाया की तरफ झुककर कहा, अब देखते हैं तुम्हारी दीदी कब आती हैं, तब तक तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगी। अनाया ने घायल हाथ से चेहरा पोंछा और सख्त लहजे में बोली, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा, वर्दी में छिपे गुंडों। राकेश ने अभय से कहा, यह लड़की बहुत बोलती है, क्यों ना अभी इसकी गाड़ी उठाकर गोदाम ले चलें। कुछ देर बाद अभय गंदे नाले के पानी से भरी बाल्टी लेकर आया और उसे अनाया पर डाल दिया। पानी उसके कपड़ों और बालों से टपकने लगा। अनाया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। अभय ठहाके लगाकर हंसा, हमें यहां कोई नहीं रोक सकता। राकेश ने पिकअप वैन के ड्राइवर को स्कूटर लेकर पुराने गोदाम जाने का इशारा किया। अनाया सड़क के बीचों बीच बैठी रह गई। कपड़ों पर गंदे पानी के धब्बे थे, मगर आंखों में सिर्फ अपनी बहन मानसी पर भरोसा था। लगभग 25 मिनट बाद एक पुलिस जीप चौराहे पर रुकी। ड्राइवर सीट से उतरते ही IPS मानसी शर्मा का चेहरा गुस्से से भरा था। वह अनाया के पास गई, जिसके कपड़ों से अब भी बदबू आ रही थी। अनाया ने हांफते हुए कहा, दीदी, अभय और राकेश मेरी स्कूटर ले गए, उन्होंने मुझे मारा भी। मानसी ने उसकी बात सुनी और आसपास देखा। लोग अभी भी दूर से देख रहे थे। मानसी ने अनाया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह लड़ाई अब तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मानसी सीधे शहर के मेन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। DSP नीरज वर्मा बाहर आए। मानसी ने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, इंस्पेक्टर अभय कुमार और सब इंस्पेक्टर राकेश वर्मा कहां हैं? उन्होंने आज सुबह मेरी बहन अनाया को झूठे आरोप में रोका, उस पर हाथ उठाया, गंदा पानी डाला और उसकी स्कूटर जब्त कर ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीरज ने धीरे से कहा, मैडम, शायद कोई गलतफहमी हुई हो, हमारे लोग ऐसा नहीं करते। मानसी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। गलतफहमी? मैंने अपनी बहन को जख्मी देखा है। जब तक वे दोनों मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। नीरज के चेहरे पर अब सख्ती आ गई। मैडम, यह पुलिस हेडक्वार्टर है। मानसी ने तेज आवाज में जवाब दिया, और यह कोई गुंडागर्दी का अड्डा नहीं है, लेकिन आपके आदमियों ने इसे ऐसा बना दिया है। तनाव बढ़ गया। नीरज ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, मान लिया, वे शायद थोड़े जज्बाती हो गए हों, लेकिन उन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। आप क्या चाहती हैं? मानसी ने सीधा कहा, मैं चाहती हूं कि अभी इसी वक्त उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए, वरना मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगी और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। नीरज ने नजरें चुराकर कहा, मैंने सुना है वे दोनों पुराने गोदाम में हैं, जो शहर के पूर्वी बाईपास के पीछे है।
लेकिन आप अकेले मत जाइए, वह जगह खतरनाक है। मानसी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी आवाज में सर्द जिद थी। उन्हीं के लिए होगा। उसने अपने फोन से अपनी यूनिट को कॉल किया। 2 पुलिस गाड़ियां फौरन पूर्वी बाईपास के अंत में भेजो, लोकेशन में भेज रही हूं। फोन रखते ही उसने जीप स्टार्ट की और निकल गई। पूर्वी बाईपास के पास पहुंचते ही सुनसान सड़क और खंडहर दिखने लगे। गोदाम के सामने 5-6 आदमी डंडे लिए खड़े थे। पुलिस बल की गाड़ी आकर रुकी। मानसी ने उन्हें सैल्यूट का जवाब देते हुए कहा, हम किसी को डराने नहीं आए, मगर अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। गुंडों में हलचल मच गई। मानसी ने ऊंची आवाज में कहा, अभय और राकेश को बाहर भेजो, वरना मैं खुद अंदर आकर निकालूंगी। तभी अंदर से अभय की हंसी सुनाई दी। दरवाजा खुला और आवाज आई, वाह मैडम, वेलकम, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मानसी की आंखें तेज हो गईं। यह एक जंग थी। अंदर से अभय और राकेश बाहर आए। अभय ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। लगता है बहन की मोहब्बत तुम्हें यहां ले आई है। मानसी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया, उसे जख्मी किया और उसकी स्कूटर छीनी। अब तुम वर्दी के पीछे नहीं छिप सकते। राकेश ने हंसते हुए कहा, यहां वर्दी नहीं चलती, यहां अभय का राज है। मानसी ने ड्राइवर को इशारा किया, दरवाजा तोड़ो। उसके आदेश के साथ ही पुलिस जवान अंदर दौड़े और गुंडों को धर दबोचा। गोदाम में अवैध हथियार, चोरी का सामान और नशीले पदार्थों का बड़ा जखीरा मिला। यह सब देखकर अभय और राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पता चल गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका है। अनाया पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में यर अनाया को न्याय ट्रेंड करने लगा। स्थानीय समाचार चैनलों ने घटना को प्रमुखता से दिखाया और यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। जनता में पुलिस बर्बरता के खिलाफ आक्रोश था। मानसी ने अपनी बहन के साथ मिलकर अभय और राकेश के खिलाफ न केवल ड्यूटी में लापरवाही और हमले का मामला दर्ज कराया, बल्कि आपराधिक दुराचार और रिश्वतखोरी के आरोप भी लगाए। मुकदमा शुरू हुआ और पूरे देश की निगाहें इस पर थीं। अनाया ने अदालत में अपनी आपबीती सुनाई। उसने गंदे पानी से भीगे अपने कपड़े और चोटों के निशान सबूत के तौर पर पेश किए। अभय और राकेश के वकीलों ने इसे गलतफहमी बताया, लेकिन मानसी ने गोदाम से बरामद अवैध सामान और उनकी पिछली आपराधिक गतिविधियों के सबूत पेश किए, जिनसे उनकी गुंडई और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। सार्वजनिक वीडियो फुटेज और साहसी गवाहों के बयानों ने भी अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। जब अभय और राकेश को कटघरे में लाया गया तो उनके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि डर और निराशा थी। मानसी ने अपने अंतिम तर्क में कहा, यह सिर्फ मेरी बहन का मामला नहीं है, यह उन लाखों नागरिकों का मामला है जो वर्दी के पीछे छिपे अपराधियों से डरते हैं। यह कानून के राज्य को बहाल करने की लड़ाई है। कई हफ्तों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर अभय कुमार और सब इंस्पेक्टर राकेश वर्मा को आपराधिक दुराचार, हमला, रिश्वतखोरी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया गया। उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो पुलिस बल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश था। इस फैसले ने न केवल अनाया और मानसी को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे देश में पुलिस सुधारों की मांग को भी तेज किया। मानसी शर्मा को उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित किया गया और वह पुलिस बल में ईमानदारी की प्रतीक बन गईं। अनाया ने इस घटना से मिली ताकत का इस्तेमाल कर पुलिस बर्बरता के शिकार लोगों की मदद करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। सूर्य ढल रहा था और उसकी लालिमा गोदाम की टूटी दीवारों पर फैल रही थी, जैसे इंसाफ की रोशनी हर अंधेरे कोने को रोशन कर रही हो। मानसी ने गहरी सांस ली। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अगले संघर्ष के लिए अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यह कहानी सिर्फ अनाया और मानसी की नहीं, बल्कि हर उस आम इंसान की है जिसे अन्याय का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती है।
तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।